यदि आप जवाहर उत्कर्ष योजना और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो DKP एकेडमी से ये दोनों का कोर्स जरूर खरीदें। मैं 100% गारंटी देता हूं कि जवाहर उत्कर्ष योजना के सारे प्रश्न हमारे इस कोर्स से ही आएंगे। तो अगर आप यहां से अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जवाहर उत्कर्ष योजना का प्राइस है 200 रुपए पूरे साल भर के लिए। वही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का प्राइस है मात्र 100 रुपए पूरे साल भर के लिए। तो कोर्स अभी इनरोल करें। पूरी जानकारी के लिए सर्च करें dkpacademy.in या इस नंबर पर संपर्क करें। चलिए अभी वीडियो पर आते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में जो है हमने समझा था कि संख्या पद्धति क्या होती है और संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है ना। हमने देखा था कि संख्या पद्धति जो है वो 3 प्रकार की होती है। पहला भारतीय गणना प्रणाली, दूसरा अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और तीसरा है रोमन प्रणाली। हम जो है इन सारे को जो है एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि न्यूमेरल्स क्या होते हैं या हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स क्या होते हैं। तो बता दूं मैं आपको 0 से लेकर के 9 तक की जो भी संख्याएं हैं वो आपकी न्यूमेरल्स कहलाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला था कि आपको जो है 1 से लेकर के 100 तक की जो भी गिनती है वो आपको जो है इसका अभ्यास करना है, ये आपको मैंने बताया था। और आज जो है आप इसका अभ्यास करके जरूर आए होंगे, मैं ऐसे मान करके चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ये जो इकाई दहाई वाले हैं इसको जो है मैंने आपको 10 संख्या तक याद करने के लिए बोला था। तो मैं ये भी मान करके चलता हूँ कि आपने जो है इसे याद किया होगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में जो है हमने ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा था। अब आज जो है हम भारतीय गणना प्रणाली में अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है इसे जो है बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम भारतीय गणना प्रणाली में अंकों से शब्दों में लिखते हैं या शब्दों से अंकों में लिखते हैं तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है, देखिए ये क्या है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, ठीक है। फिर है हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक। तो ध्यान रखना कि जो इकाई है, दहाई है और सैकड़ा है इन तीनों को साथ में लिखा जाता है, ठीक है। इन तीनों को क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं। किस किस को, इकाई को, दहाई को और सैकड़ा को, ठीक है। इसके बाद इसके आगे जितने भी संख्या आएंगे सबको 2-2 को लिखते हैं साथ में। जैसे कि आपका 1000 और 10,000 इन दोनों को साथ में लिखेंगे। वैसे ही लाख और 10 लाख इन दोनों को साथ में लिखेंगे। करोड़ और 10 करोड़ इन दोनों को साथ में लिखेंगे। ऐसे ही आगे भी अरब, 10 अरब को साथ में लिखते हैं। खरब, 10 खरब को साथ में लिखते हैं, ठीक है। तो बाकी सबको जो है ना ऐसे ही साथ में लिखते हैं। बस आपको याद रखना है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा इन तीनों को साथ में लिखते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और ध्यान रखिए कि जो इकाई अंक है और दहाई अंक इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, इकाई और दहाई अंकों को, ठीक है। सैकड़ा को जो है हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय जो है इन तीनों को एक साथ लिखा जाता है। जैसे कि समझिए, देखिए जैसे कि ये 6 है और 1, ठीक है। इकाई में क्या है, 6 है। दहाई में क्या है, सॉरी इकाई में क्या है, 1 है और दहाई में क्या है, 6 है। इसे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है हम एक साथ पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। तो एक साथ पढ़ने पर क्या होगा, ये 6 और 1 ये होगा आपका 61, ठीक। आया समझ में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पास आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पास क्या आ गया है, देखिए इकाई में क्या है, 2 है, दहाई में क्या है, 1 है और सैकड़ा में क्या है, 5 है। तो देखिए यहाँ पर सैकड़ा में क्या है, 5। तो पढ़ते समय ना जो सैकड़ा है इसे हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय इन सबको एक साथ लिखा जाता है। ऐसा समझ में। या फिर अगर सैकड़ा भी दिया हुआ है, दहाई भी दिया है, इकाई भी दिया है, तब हम इन तीनों को एक साथ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए कैसे पढ़ेंगे, ये 5 है, ठीक है। ये 5 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 500, ठीक है। जो भी संख्या इस सैकड़ा के स्थान पर होगा उसके साथ हम 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। लेकिन ये जो इकाई दहाई है ना, तो ये जो दहाई के स्थान पर जो संख्या है उसके साथ हम दहाई नहीं लिखेंगे। जैसे कि 1 है तो इसको हम 1 दहाई नहीं लिखेंगे, बल्कि इन दोनों संख्या को जो दहाई में है और जो इकाई में है
इन दोनों संख्या को मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है, 1 है और 2, 1 और 2 को हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 12, तो ये हो जाएगा आपका 12। ठीक, तो देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे, ये है आपका 512, क्या है 512, ये होगा 512। इतना सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आया तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। चलिए देखिए यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे कि ये 5 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। अब क्या हो गया, दहाई के स्थान पर 0 आ गया। अब इसे हम कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए ये 5 किसके स्थान पर है, तो ये जो है आपका सैकड़े के स्थान पर है। तो 5 को हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 500। ठीक, और मैंने क्या बताया था कि जो दहाई है और जो इकाई है इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका 0 और 1 है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों संख्या को मिल करके क्या होगा, ये होगा आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 501। आया समझ में? तो अगर दहाई के स्थान पर 0 आ गया तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम दहाई और इकाई दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 501। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पास अगर ऐसे है, ये 7 1 5, तो जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 7, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 700। ठीक है, अब देखिए जो दहाई और जो इकाई है इन दोनों के स्थान पर क्या है, इन दोनों के स्थान पर है 15, तो इन दोनों को हम पढ़ लेंगे 15। आया समझ में इतना सबको? अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि ये आपका 9 है, दहाई के स्थान पर 2 है और इकाई के स्थान पर 0 है। अब देखिए इकाई में क्या आ गया है 0, दहाई में क्या है 2, सैकड़ा में क्या है 9। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, समझिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 9 है, तो इसे तो हम सिंपल सा लिख देंगे 900, क्योंकि 9 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा 900। अब मैं आपको क्या बताया था कि दहाई और इकाई दोनों को साथ में पढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 20। ठीक है, तो यहाँ पास लिखेंगे 920। सबको समझ में आया? आ गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला देखिए, जैसे कि देखिए अगर यहाँ पास है 2, सैकड़े के स्थान पर क्या है 2, और दहाई के स्थान पर भी 0 है और इकाई के स्थान पर भी 0 है, तब हम इसे क्या पढ़ेंगे, अब समझिए। ठीक है, तो देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है, सैकड़े के स्थान पर है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब देखिए दहाई और इकाई इन दोनों स्थान पर क्या है, तो देखिए दहाई के स्थान पर भी 0 है, इकाई के स्थान पर भी 0 है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 0। लेकिन ध्यान रखना ये जो 0 है इसे नहीं लिखा जाता। क्या किया जाता है, 0 को नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 2, तो ये होगा आपका 200। क्या होगा 200। अब दहाई और इकाई पे क्या है 0 है, तो जब भी हम शब्दों में लिखते हैं तो इस 0 को जो है नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो दहाई और इकाई दोनों के स्थान पर 0 है, इसलिए क्या होगा यहाँ पास आगे कुछ भी नहीं लिखेगा, इसे हम पढ़ेंगे 200। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 200। अब चलिए कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। देखिए यहाँ पास क्या है, ये देखिए ये 5 है, 1 है, 2 है, 5 है, 1 है, 2 है। तो चलिए कमेंट्स करके बताइए कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। चलिए देखिए ये जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 500। ठीक है, अब देखिए दहाई के नीचे 1 है, इकाई के नीचे 2 है, इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे साथ में, 512। इन दोनों को हम पढ़ेंगे 12। ठीक है, तो ये तीनों को जब पढ़ेंगे हम तो ये होगा 512। ये सबको समझ में आया? ठीक है, तो जिसका भी 512 जो भी सोचे होंगे वो आपका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ सैकड़ा के स्थान पर है 6, दहाई के स्थान पर आ गया है 0 और इकाई के स्थान पर है 3। अब बताओ किसे हम क्या पढ़ेंगे। चलिए देखिए ये 6 है, 6 किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा, ये चुपचाप, तो ये हो जाएगा 6
100 आपको लिखने आना चाहिए, है ना। मैं आपको बोला था कि आपको गिनती लिख करके अभ्यास करना है। अगर लिखने नहीं आएगा तो आप फंस जाओगे, इसलिए आपको लिखने आना चाहिए। तो ये हो गया 600। अब देखिए भाई, ये जो दहाई है और इकाई है, इन दोनों संख्याओं को हम साथ में क्या पढ़ेंगे? इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे 3, क्योंकि 0 और 3 है तो क्या होगा 3। तो ये होगा आपका 603। आया समझ में सबको? आ गया? हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4। देखिए कहाँ है 4? जो है सैकड़ा के नीचे में है, दहाई के नीचे 0 है, इकाई के नीचे 0 है। तो बताओ प्यारे बच्चों, इसे हम क्या पढ़ेंगे? 400। तो देखिए ये जो 4 है ये किसके नीचे में है? ये है सैकड़ा के नीचे में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 400, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पास ये जो दहाई है और इकाई है, इन दोनों के नीचे में क्या है? तो इन दोनों के नीचे में क्या है? इन दोनों के नीचे में है 0, और 0 को जो है हम यहाँ पास नहीं लिखते, इसलिए इस 400 के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा, इसे हम पढ़ेंगे 400, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दें। चलिए अब जो है हम आगे को कैसे लिखा जाता है ये जो है समझते हैं 1000 तक की संख्याओं को, ठीक है। तो अब तक जो है हमने इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले संख्याओं को कैसे लिखा जाता है अंकों से, शब्दों में, ये आपने अच्छे ढंग से सीख लिया, ठीक है। अब इधर जो है 1000 और 10,000 को सीखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है। ये भी लिखना बहुत ही आसान है, समझिए। यहाँ देखिए, अगर 1000 के स्थान पर आ गया 6, यहाँ पास है 5, यहाँ पास है 1, यहाँ पास है 8, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, समझिए। तो देखिए ये जो 1000 है, 1000 के स्थान पर क्या है? 6 है, तो इसे हम लिखेंगे 6000। आया समझ में? क्या लिखेंगे? 6000, क्योंकि 6 है तो 6 और 1000 के स्थान पर है इसलिए 1000, ठीक है। अब देखिए जो सैकड़ा के स्थान पर है क्या है? 5 है, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 500। क्या लिखेंगे? 500, ठीक है, क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है 500। और जो इकाई और दहाई पे जो संख्याएं हैं, इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे। तो देखिए 1 और 8 है, इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं 18। तो ये हो जाएगा आपका 18। आया सबको समझ में? तो ये होगा आपका 6518, ठीक है। सबको समझ में आ गया? जैसे कि देखिए ये आपका ऐसे हो गया। अब देखिए ये 1000 के स्थान पर क्या है? 5 है, और 10,000 के स्थान पर क्या है? 1 है, ठीक है। तो कोई सोच करके बता सकता है हम इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए अब समझिए, मैं आपको क्या बताया था कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों को साथ में लिखते हैं। क्या करते हैं? इन तीनों को साथ में लिखते हैं। 1000 और 10,000 को साथ में लिखा जाता है, मैंने आपको बताया था ना, याद है? तो देखिए ये जो 10,000 है इसके स्थान पर क्या है? 1 है, और 1000 के स्थान पर क्या है? 5 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को साथ में लिखेंगे। आया समझ में? अगर केवल 1000 के स्थान पर ही संख्या हो तो उसे हम सिंगल लिखेंगे, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था। लेकिन अगर 1000 और 10,000 इन दोनों स्थान पर संख्या हो तो इसे हम साथ में पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 5 है, दोनों को क्या पढ़ेंगे? दोनों को पढ़ेंगे 15। तो ये हो जाएगा आपका 15, ठीक है। और ये दोनों किसके स्थान पर है? तो देखिए ये 1000 के स्थान पर है, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे क्या? 15,000, ठीक। अब देखिए आगे इस सैकड़े के स्थान पर क्या है? 8 है, तो इसे हम लिख लेंगे 800। जो भी सैकड़े के स्थान पर है उसे 800, ठीक है। दहाई और इकाई को दोनों को साथ में लिखते हैं, तो ये है 1 और 0 यानी कि 10। तो ये हो गया आपका 15,810। सबको समझ में आ गया इतना? अब देखिए यहाँ पास एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये 4 है, यहाँ 0 ले लिए, यहाँ ले लिए 0, यहाँ ले लिए 1 और यहाँ ले लिए 2। अब देखिए इसे हम कैसे पढ़ेंगे, समझिए। 10,000 के स्थान पर क्या है? 4 है, 1000 के स्थान पर क्या है? 0 है। इन दोनों को साथ में हम क्या पढ़ेंगे? तो इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे 40। ये हो गया आपका 40, और किसके स्थान पर है? 1000 के स्थान पर।
तो ये हो जाएगा आपका 40,000। अब देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे इम्पोर्टेंट, इस सैकड़ा के स्थान पर क्या है, शून्य है। और मैं आपको क्या बताया था कि जिस भी संख्या के स्थान पर शून्य हो उसे हम नहीं लिखते, ठीक है, उसे हम जब भी शब्दों में लिखते हैं तब नहीं लिखते। तो इस सैकड़ा के स्थान पर क्या है, शून्य है, तो शून्य को हम नहीं लिखेंगे। तो सैकड़ा को क्या करेंगे, यहाँ पास बीच में छोड़ देंगे। अब बच गया आपका इकाई और दहाई। तो देखिए इस इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है, 1 और 2 यानी कि 12। तो इसे हम लिखेंगे 12, ठीक है। तो ये होगा आपका 40,012। ये सबको समझ में आया। जिस भी स्थान पर क्या होगा, 0 होगा, तो संख्या में लिखते समय हम उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पास जो है इस 0 को छोड़ देंगे। ये 40 है आपके हजार के स्थान पर, तो ये हो गया 40,000। सैकड़ा के स्थान पर 0 है, इसलिए सैकड़ा को नहीं लिखेंगे। फिर देखिए इकाई और दहाई पर आपका 12 है, तो ये हो जाएगा आपका 12। ये सबको समझ में आ गया। अब देखिए समझिए, ये आपका 1000 और 10,000 के स्थान पर क्या है, देखिए यहाँ पास इन दोनों को हम मिला करके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13। क्या होगा, 13 हो जाएगा। तो ये होगा आपका 13,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास सैकड़ा के स्थान पर क्या है, शून्य है, तो क्या इसे हम लिखेंगे, नहीं, इसे हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए दहाई और इकाई इन दोनों स्थान पर क्या है, तो 0 और 1 है। इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे हम 1। तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे 13,001। आया समझ में। तो 0 देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना है कि 0 के स्थान पर जो है, जो अगर किसी संख्या के स्थान पर 0 होगा तो उसे हम छोड़ देंगे। तो ये होगा आपका 13,001। इतना सबको समझ में आ गया। अब देखिए यही पास ही समझिए, अगर यहाँ पास मैं लिखूं इस प्रकार से, ठीक है, देखिए 15,000। यहाँ पर देखिए क्या है, सैकड़ा के स्थान पर भी 0 है, दहाई के स्थान पर भी 0 है, और इकाई के स्थान पर भी 0 है। देखिए 10,000 के स्थान पर 1 है, 1000 के स्थान पर 5 है। तो इन दोनों को तो हम साथ में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को साथ में पढ़ने पर हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 15। क्या पढ़ेंगे, 15। और ये 1000 के स्थान पर है, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पर क्या है, शून्य है, तो क्या हम यहाँ नीचे में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई के स्थान पर भी शून्य है, तो क्या इसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 15,000। आया समझ में। तो इसे हम पढ़ेंगे 15,000, ठीक है। तो सबको इतना समझ में आ गया क्या? यस सर। अगर आ गया है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि समझ में आ गया है। अगर इतना जो है सबको समझ में आ गया है तो चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये क्या होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 1000 वाले पे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 6 है, 2 है, 1 है, 3 है। तो चलो बताओ इसे हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए इस 1000 के स्थान पर क्या है, 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 6,000 होगा। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पर क्या है, तो सैकड़ा के स्थान पर है 2, तो ये हो जाएगा आपका 200 होगा। अब देखिए इकाई और दहाई इन दोनों के स्थान पर क्या है, तो इन दोनों के स्थान पर है 13, तो ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे 6,213। तो कितने लोग ने ये सोचा था कि इसे हम 6,213 पढ़ेंगे, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आया समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है यहाँ पास 5 है, फिर 0 है, फिर 1 है, 1 है। इसे देख करके बताइए कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। देखिए ये जो 1000 है इसके स्थान पर क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5,000। जो 1000 के स्थान पर है उसे पढ़ेंगे हम 1000, तो ये होगा 5,000। देखिए सैकड़ा के स्थान पर क्या है, तो सैकड़ा के स्थान पर है 0, और अगर 0 है सैकड़ा के स्थान पर तो क्या इसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर 0 है सैकड़ा के स्थान पर तो इसे हम नहीं लिखेंगे।
अब देखिए इस दहाई और इकाई के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पास है 1 इन दोनों को हम साथ में क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 11। तो ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, तो ये होगा आपका 5011। इतना सबको समझ में आ गया? Yes, तो ये sir. होगा 5011। ठीक है, बना लोगे? Yes, sir. अब चलिए देखिए आगे है, यहाँ पास है 8704। ठीक है, अब 0 क्या हुआ, आपके दहाई के स्थान पर आ गया है। अब बताओ इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए समझिए, इस 1000 के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पास है 8। तो ये हो जाएगा आपका 8000। क्या होगा? 8000 होगा। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पर क्या है, तो इस सैकड़ा के स्थान पर है 7। तो ये होगा आपका 700, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 100 है, तो ये होगा 700। अब देखिए दहाई के स्थान पर तो 0 है, लेकिन इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है। इन दोनों को हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे हम 4। तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 8704। सबको समझ में आया? Yes, sir. आ गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर है, यहाँ पास है 4, यहाँ पास है 0, यहाँ पास है 0 और यहाँ पास है 3। अब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, 1000 के स्थान पर संख्या है, फिर सैकड़ा के स्थान पर 0 है और दहाई के स्थान पर भी 0 है। अब केवल इकाई के स्थान पर संख्या है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए ये 4 कहाँ है, तो 4 तो है 1000 के स्थान पर, है ना। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 4000। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 4000। ठीक है, अब देखिए सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 0 है, और 0 को क्या हम लिखते हैं? नहीं लिखते, तो सैकड़ा को हम छोड़ देंगे। अब देखिए इकाई और दहाई इन दोनों के स्थान पर क्या है, तो इन दोनों के स्थान पर है 0 और 3, जो कि इसे हम पढ़ेंगे केवल 3। तो ये हो जाएगा आपका 4003। ये सबको समझ में आया कैसे हुआ? आ गया समझ में? हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है फिर से 9 है, इसके बाद सबके स्थान पर 0 है। तो बताइए इसे हम क्या पढ़ेंगे? देखिए इस 1000 के स्थान पर क्या है, तो 1000 के स्थान पर है 9, तो इसे हम लिखेंगे 9000। ठीक, ये हो जाएगा आपका 9000। सैकड़ा के स्थान पर 0 है, 0 है, इसे हम नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये होगा हमारा 9000। अब देखिए यहाँ पास कुछ और क्वेश्चन है, इसे भी हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पास है 2, यहाँ पास है 5, यहाँ पास है 4, यहाँ पास है 3, यहाँ है 2। इसे देख करके बताइए कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। देखिए ये जो 1000 है और 10,000 इन दोनों स्थान पर क्या है, तो इन दोनों के स्थान पर है 25। तो इसे हम पढ़ेंगे 25,000। क्या पढ़ेंगे? अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है, 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 400। ठीक है, अब देखिए दहाई और इकाई के स्थान पर क्या है, तो इन दोनों के स्थान पर है 32। इन दोनों के स्थान पर है 32, तो इसे हम पढ़ेंगे 25,432। आ गया सबको समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास है 30, यहाँ पास है आपका ऐसे। ठीक है, तो बताइए जल्दी से इसको हम क्या पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पास क्या पढ़ेंगे हम, इस 1000 और 10,000 के स्थान पर क्या है, तो इन दोनों के स्थान पर है 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। ये सबको समझ में आया? अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है, तो इसके स्थान पर है 6, तो ये होगा आपका 600। अब देखिए इकाई और दहाई के स्थान पर क्या है, इन दोनों के स्थान पर है 5 और 4। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं 54। क्या पढ़ते हैं? 54। तो ये होगा आपका 54। ठीक है, तो ये होगा 30,654। ठीक, सबको समझ में आया? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसे देख करके बताइए कि हम क्या पढ़ेंगे। ये जो 1000 है और 10,000 है इन दोनों के स्थान पर क्या है, 12। तो ये तो हो जाएगा आपका 12,000। ठीक है, अब देखिए जो सैकड़ा है इसके स्थान पर क्या है जी, इसके स्थान पर है 0, तो क्या इसे हम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए दहाई और इकाई के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पास है 16, तो इसे हम लिखेंगे 16। ठीक है, तो ये होगा आपका 12,016। ठीक है, जो भी इस सैकड़े के स्थान पर इसे हम नहीं लिखेंगे, इसलिए क्या होगा 12,016 होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पास 15 है, 15 के बाद 2 जीरो है, फिर 8 है। इसे बताइए कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। अब देखिए जो 1000 है और 10,000 है, इन दोनों स्थान पर क्या है मिला करके, ये है आपका 15, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, ये हो गया 15,000। अब देखिए सैकड़ा के स्थान पर है 0, तो क्या इसे हम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है, दहाई के स्थान पर है 0, इकाई के स्थान पर है 0, इन दोनों को मिला करके हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम 8, तो ये होगा आपका 15,008। ठीक है, तो ये आपका 15,008 होगा। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है, इसे बताइए इसे हम क्या पढ़ेंगे। देखिए ये जो 1000 और 10,000 है, इसके स्थान पर क्या है? इसके स्थान पर है 20। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे 20,000। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 20,000। अब देखिए जो सैकड़ा है, इसके स्थान पर क्या है? 0 है, तो क्या इसे हम लिखेंगे? नहीं, इसे हम नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई के स्थान पर भी है 0 है, तो क्या इसे हम लिखेंगे? नहीं, इसे भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये जो है ये आपका होगा 20,000। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? इसे हम पढ़ेंगे 20,000। चलिए अब इसे बताइए, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसे हम क्या पढ़ेंगे। इसको मैं यहाँ पास नहीं लिखूंगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ऐसे नहीं दिया है, इसलिए आपको ये बताना है कि इसे हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, समझिए। ये आपका क्या हो जाएगा? इकाई, ये आपका होगा दहाई, ये आपका होगा सैकड़ा, ये होगा 1000 और ये होगा 10,000। देखिए ये 1000 और 10,000 के स्थान पर क्या है? इन दोनों के स्थान पर है 25, तो इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे 25,000। ठीक, अब देखिए इस सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 0 है, इसे हम नहीं लिखेंगे। इकाई और दहाई के स्थान पर भी क्या है? 0 है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका 25,000। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इसे अंकों से शब्दों में लिखेंगे। इतना सबको समझ में आया? तो 1000 तक जो है आप सभी को लिखना आ गया होगा। अब समझिए, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी के संख्या जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप इसे शब्दों में लिखोगे तो आपको क्या करना है? आपको जो है सबसे पहले 3 अंक है, 3 अंकों के बाद यहाँ पास एक कॉमा लगा लेना है, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद में कॉमा लगाना है। ठीक है, ताकि जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आए कि कौन सैकड़ा के स्थान पर है और कौन 1000 के स्थान पर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया इकाई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर और ये सैकड़ा के स्थान पर, ये आपका 1000 के स्थान पर, ये 10,000 के स्थान पर। तो ये दोनों संख्या किसके स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 25,000। ठीक है, ये 4 आपका है सैकड़ा के स्थान पर, तो ये हो गया 400, और ये आपका 32 है, तो ये आपका हो गया 32। आया समझ में? तो इस प्रकार से जो है हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने जो है 1000 तक की संख्याओं को कैसे लिखा जाता है ये जो है पढ़ा है। आगे जो है अब हम लाख और 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ वाले संख्याओं को कैसे लिखा जाता है ये जो है पढ़ेंगे। आया समझ में? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है या कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर पूछिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप जवाहर उत्कर्ष योजना और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रवेश परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता चाहते हैं तो DKP एकेडमी से ये दोनों का कोर्स जरूर खरीदें। मैं 100% गारंटी देता हूं कि जवाहर उत्कर्ष योजना के सारे प्रश्न हमारे इस कोर्स से ही आएंगे। तो अगर आप यहाँ से अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जवाहर उत्कर्ष योजना का प्राइस है 200 रुपये पूरे साल भर के लिए। वही एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का प्राइस है मात्र 100 रुपये पूरे साल भर के लिए। तो कोर्स अभी इनरोल करें। पूरी जानकारी के लिए सर्च करें dkpacademy.in या इस नंबर पर संपर्क करें। चलिए अभी वीडियो पर आते हैं।